महादेव को अभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? महादेव को जलाभिषेक इसलिए किया जाता है, ये ज्ञान का एक प्रतीक है। जब तक हम भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं तब हमारा ध्यान भगवान शिव में रहता है। एक ध्यान का ये पार्ट है, क्योंकि बहुत लोग भगवान महादेव का ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई कि महादेव को जलाभिषेक करें। तन से हम पात्र को पकड़ते हैं, वाणी से हम मंत्र बोलते हैं और जल की धारा टूटे नहीं, इसलिए हमारा मन हम जलधारा में रखते हैं। इसलिए मन भी शिव के साथ जोड़ दिया, हमारी वाणी भी महादेव के साथ जोड़ दी और हमारा तन भी भगवान शिव के साथ हमने जोड़ दिया और हम भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं। अन्य ग्रंथों में से कथा लीजिए, शिवपुराण ग्रंथों में तो है ही, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। सभी विश्व के देवताओं ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। राम जी की कथा सुनी, राम के पिता राजा दशरथ जी की कथा सुनी। दशरथ जी क्या करते थे? महादेव को जलाभिषेक करते थे। कभी राजा दशरथ को अंदर से चैन नहीं होता था, उद्वेग से भरा रहते, तब कहते थे विशेष प्रकार से विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और भगवान महादेव को अभिषेक कराए, भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन करें। स्वयं भरत जी महादेव को जलाभिषेक करते थे, महादेव का पूजन अर्चन करते रहते थे। और भगवान राम जी तो जग प्रसिद्ध शिव भक्त है, और भगवान श्री राम जैसी शिव भक्ति कौन कर सके? कोई नहीं। बहुत लोग ऐसा जानते हैं कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की, नहीं। भगवान प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के शिवलिंगों की स्थापना की है। राम जी ने जहां जहां यात्रा की वहां वहां राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की और रामेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहां जल नहीं था वहां राम जी ने धरती में बाण चलाया, बाण से जल निकाला, जल से महादेव को अभिषेक किया और जो राम के बाण से जल निकला उसको हम बाण गंगा से नाम से पहचानते हैं। सूरत के पास एक बारडोली, बारडोली के पास एक मोता गांव है। इस मोता गांव में ब्रह्मा जी का तो प्राचीन मंदिर है ही, अति प्राचीन है, लेकिन वहां रामनाथ महादेव भी है। और रामनाथ महादेव के पास में वहां एक बहुत बड़ा कूप है। वहां के लोग कहते थे राम जी ने कूप निर्माण किया। राम जी के बाण के द्वारा जहां जहां जल प्रकट हुआ उसको बाण गंगा कहते हैं। और राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना की, ये सभी शिवलिंग रामनाथ महादेव, रामेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से एक लिंग को हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकारा, जिनको हम रामेश्वर महादेव कहते हैं। कृष्ण भी महादेव जी के परम भक्त हैं। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने 5 पांडवों को निरंतर मार्गदर्शन किया, महादेव की पूजा करो, महादेव का अर्चन करो, दर्शन करो, जलाभिषेक करो। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को तो पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। कोई भी कार्य और कोई भी यात्रा का प्रारंभ करना है तो पहले जलाभिषेक, और जलाभिषेक के बाद कोई भी कार्य कोई भी यात्रा प्रारंभ करते थे। युद्ध करने के लिए पहुंचना था तो पहले युद्ध मैदान में पैर नहीं रखा, पहले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पकड़कर शिवालय ले गए, चल हम महादेव को अभिषेक करेंगे। और ये द्वारकाधीश और अर्जुन ने साथ में किया हुआ अभिषेक जग प्रसिद्ध हो गया। और ये अभिषेक नित्य बोलने से, महादेव को जलाभिषेक करने से कोई भी क्षेत्र में विजय मिलती है, जैसे अर्जुन को मिली थी, 5 पांडवों को मिली थी। भगवान द्वारकाधीश ने उसको मार्गदर्शन किया था कि जो कोई मनुष्य महादेव को जलाभिषेक करता है कोई भी क्षेत्र में पराजय नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर शिव भक्त कठिन स्तोत्र मंत्रों से भगवान महादेव को जलाभिषेक नहीं करते और ज्यादातर ओम नमो भुवाय शर्वाय रुद्राय बोलकर भगवान महादेव को जल चढ़ाते।